तो स्कूलमेट की फैमिली, आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, खेल रहे होगे, मुस्कुरा रहे होगे। आज हम अगले टॉपिक की और कुछ सम क्वेश्चन, कुछ एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज की। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे कर जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 6 है। इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग, देख लीजिए, पेन पेपर पहले आप निकाल के आ जाइए, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसे सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे। देख लीजिए, x अपॉन में एक्स वाई डिवाइड करेंगे प्लस y अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स वाई डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू, इक्वेशन 1 है। अब देखिए यहां से x से x कट गया, y से y कट गया, इक्वल टू कितना हो गया 2। तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू 2। इसे मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y इक्वल टू कितना हो गया 2। ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 को भी सिमिलरली सेम टाइप से करेंगे, इक्वेशन 2 को भी देख लीजिए सिमिलरली सेम टाइप से करेंगे। तो x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू कितना है 6। अब सेपरेटली डिवाइड कर लो, तो x अपॉन में एक्स वाई माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ देख लो, x से x कट जाएगा एंड y से y कैंसिल होगा, यहाँ से बचेगा कितना 1 अपॉन में y माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 2 है, ये आपका 6 है, ठीक है, ये आपका हो गया 6 है। तो 1 अपॉन में y माइनस, अब यहाँ पर दो इक्वेशन आ गया, बट इस टाइप का इक्वेशन को हम लोग पहले सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप के इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू, मैं एज्यूम करा u एंड 1 बाई वाई इक्वल टू, मैं एज्यूम करा v, ठीक है। तो 1 बाई एक्स इक्वल टू u ले लेंगे, 1 बाई वाई इक्वल टू v ले लेंगे। अब 1 बाई एक्स को देखो फिर क्या लिखेंगे, u प्लस v इक्वल टू हो जाएगा 2। ना यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, v माइनस u इक्वल टू हो जाएगा 6। अभी ये भी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, ये भी इक्वेशन 2 ही है। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके लिख लेते हैं, जरा देख लो, u प्लस v इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड माइनस u प्लस v इक्वल टू कितना है 6। अब दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो u एंड u क्या हो जाएगा कैंसिल, v कितना हो जाएगा 2 ऑफ v इक्वल टू 6 टू कितना हो गया 8। ये v का वैल्यू यहां से कितना मिल जाएगा 8 अपॉन में 2 इक्वल टू मिल गया आपका 4। ये v का वैल्यू मुझे मिल गया 4। तो अब यहां से हम लोग पहले से जैसे करे हैं वो आप पहले जैसे करे हैं उस तरह से ही सॉल्व करेंगे। यहां पर भी देख लीजिए, अब ये v का वैल्यू कहां रख लेंगे, कोई इक्वेशन 1 में रख लेंगे या इक्वेशन 2 में रख लेंगे, ठीक है। तो ये v का वैल्यू अब देख लेते हैं, यहां पर रख लेते हैं पुट v इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में v का वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर v का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस ये u प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यहां से u का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 मीन्स कितना हो जाएगा -2। बट हमें u एंड v का वैल्यू मिला है, u एंड v का वैल्यू तो मुझे फाइंड करना नहीं था। हम लोगों ने क्या एज्यूम करा था, यहाँ पर देख लेते हैं 1 बाई एक्स इक्वल टू एज्यूम करा था u का वैल्यू कितना आया -2। तो 1 बाई एक्स इक्वल टू वैल्यू पुट कर लेंगे -2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो -1/2 मिल जाएगा। सिमिलरली 1 बाई v का वैल्यू कितना है 4। 1 बाई v का वैल्यू नहीं, 1 बाई आपका y का वैल्यू था v, 1 बाई y का वैल्यू कितना था v। अब v का वैल्यू कितना है 1 बाई y इक्वल टू 4, v का वैल्यू हम लोग 4 निकाल रहे हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से मुझे फाइनल सॉल्यूशन मिल गया, x का वैल्यू कितना मिल गया -1/2 एंड y का वैल्यू कितना मिल गया 4। इस टाइप का क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करें, एक बार फिर से देख लेते हैं कि सॉल्व हमने इसको कैसे करा, ठीक है। तो जरा शुरू से देख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 2 था एंड x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 6, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दोनों को सॉल्व करना है। तो हमने पहले क्या करा, x अपॉन में x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई को सेपरेटली डिवाइड कर दिया, x अपॉन में एक्स वाई प्लस y अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 2। सिमिलरली x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई है, तो x अपॉन में एक्स वाई माइनस y अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 6।
यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल गया, एक x और x कट गया, y और y कट गया, तो 1 अपॉन में y प्लस 1 बाई x इक्वल टू कितना हो गया 2। देखना जरा, और यहाँ पर हो गया 1 बाई x प्लस 1 बाई y इक्वल टू कितना हो गया 2। सिमिलरली यहाँ पर सेपरेटली डिवाइड करें तो x कट के 1 बाई y माइनस 1 बाई v इक्वल टू कितना हो गया 6। तो इस तरह से अब यहाँ पर इक्वेशन 1 बाई x प्लस 1 बाई y इक्वल टू 2 है, 1 बाई y माइनस 1 बाई x इक्वल टू 6 है। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एज्यूम करें 1 बाई x इक्वल टू u, 1 बाई y इक्वल टू v। अब देखो u प्लस v, 1 बाई x की जगह u रख दिए और 1 बाई y की जगह v रख लिए, u प्लस v इक्वल टू 2 आ गया। सिमिलरली 1 बाई y की जगह 1 बाई y की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे u, एंड 1 बाई y की जगह u और 1 बाई x की जगह v रख ले, तो यहाँ पर हो गया v माइनस u इक्वल टू 6 है। ये हो गया। अब इसी तरह से देख लो u प्लस v इक्वल टू 2 है एंड v माइनस u इक्वल टू 6 है। यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं तो u प्लस v इक्वल टू 2, u माइनस v इक्वल माइनस u प्लस v इक्वल टू कितना हो गया 6। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं तो 2v इक्वल टू 8। बोलो कि सर ऐड क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था इसलिए ऐड कर रहे हैं। 2v इक्वल टू कितना हो गया 8, देन v का वैल्यू 8 अपॉन में 2 4, v का वैल्यू 4 आ गया तो इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लो यहाँ पर u प्लस v में, तो ये u का वैल्यू मिल गया -2। बट u एंड v का मुझे वैल्यू नहीं फाइंड करना है। 1 बाई x इक्वल टू u था एंड 1 बाई x इक्वल टू u था एंड u का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं -2। देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2/1 करेंगे और इधर हो जाएगा 1 बाई y इक्वल टू यहाँ पर कितना है v, सिमिलरली 1 बाई y इक्वल टू 4 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छा से देखिएगा। अब हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, ये क्वेश्चन देख लीजिए अब जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आज के लिए हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर है 15 अपॉन में u प्लस 2 अपॉन में v। 15 अपॉन में u प्लस 2 अपॉन में v का वैल्यू कितना है 1 एंड 1 बाई u प्लस 1 बाई v इक्वल टू कितना है 2। तो फिर से हम यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, देखो जरा सॉल्यूशन करना है तो लेट एज्यूम कर लेंगे। लेट 1 बाई u का वैल्यू, इस टाइम मैंने x सॉल्व करा, u और v का वैल्यू सॉल्व करना है, बट यहाँ पर 1 बाई u का वैल्यू x एज्यूम करा एंड 1 बाई v का वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया कि y है। देन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 ऑफ x प्लस 2 ऑफ v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली ये इक्वेशन 1 हो गया और 1 बाई u के जगह कितना एज्यूम कर रहा है तो x प्लस v, 1 बाई v को y ले लेंगे तो y 1 बाई ये x और यहाँ पर y है, दिस इज y, और 1 बाई v को क्या ले लेंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 36 अपॉन में 5, ये 36 अपॉन में 5। अब जरा देखो ये इक्वेशन 2 है यानी इक्वेशन 1 है, कोफिशिएंट को बैलेंस कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। जरा देखो ये यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कितना है 2, यहाँ y का, इस बार y के कोफिशिएंट को डिलीट करते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना है 1। तो जस्ट इक्वेशन 2 में सिर्फ कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इक्वेशन 1 में 1 से करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 में हमने क्या मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या मिलता है हमारा इक्वेशन, यहाँ पर आ गया 15x प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू 1, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ऑफ x प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू 36, 2 जा कितना हो जाएगा 72 अपॉन में 5। ये हमारा मिल गया 72 अपॉन में 5। जरा ध्यान से देखो 2y क्या हो गया इक्वल हो गया, कोएफिशिएंट इक्वल हो गया तो सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13 ऑफ x, 13 ऑफ कितना हो जाएगा 13 ऑफ x, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस 72 अपॉन में 5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 72 अपॉन में 5, और 72 माइनस 5 करेगा तो कितना हो जाएगा 67। देख लीजिए करके आप जरा कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 67 अपॉन में कितना हो जाएगा 5। ये आपका इस तरह से हो गया। तो अब x का वैल्यू यहाँ पर निकाले तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 60 ऑफ 7, 36 टू जो 72, ठीक है यहाँ पर सही है 1 माइनस और ये 1 ही था, ठीक है। तो माइनस 60 ऑफ 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 इंटू 30, मतलब कितना हो जाएगा माइनस 67 अपॉन में कितना हो जाएगा 65।
x का वैल्यू हो गया -60 अपॉन में 65। जरा सिमिलरली हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू कहां पुट कर ले, कोई भी सेकंड इक्वेशन पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू पुट x इक्वल टू -67 अपॉन में 65 इन वन, इन इक्वेशन वन में पुट कर लेते हैं। अगर वन में पुट कर लेते हैं तो देखो कितना आ गया, ये इक्वेशन वन नहीं टू में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन टू में पुट कर लेते हैं तो देखो -67 अपॉन में 5, -67 अपॉन में 65 प्लस y इक्वल टू कितना है 36 अपॉन में 5। यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 अपॉन में 5 प्लस 67 अपॉन में 65। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 65, ये हो गया 65 एंड 65 एलसीएम लेगा तो 13 13 6 जा कितना हो जाएगा 36 इंटू आपका 13। एक सेकेंड स्पेस बना लेते हैं थोड़ा। ये देखो ये सॉल्व करना है आपका, यहां से ये 36 अपॉन में 5 है और यहां पर सॉल्व करना है आपका 36 अपॉन में 5 हो गया आपका। तो यहां पर देख लीजिए 5 और एलसीएम लेंगे 5 और 65 का कितना हो जाएगा 65 36, तो 36 अपॉन में इधर हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं जरा। 36 इंटू 13 करेंगे तो 6 3 जा 13 6 जा 78, 7 13 3 जा 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा 46, 468 हो जाएगा। तो यहाँ ये हो गया आपका 468 प्लस 67, 468 प्लस 67 करो कितना हो जाएगा 8 7 जा 8 और 7 8 7 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 15 1 और 6 6 12 6, ये 6 है, ये 6 है आपका 6 6 12 और 1 13 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 65। अब इसको देखो कैंसिल होने वाला है 13 5 जा 65, यहां से करो तो 507, ये हो जाएगा 107 अपॉन में 13, ये हो गया आपका y का वैल्यू। बट y का वैल्यू मुझे निकालना नहीं था, y का वैल्यू मुझे निकालना था नहीं, हमने एज्यूम करा था, देख लीजिए हमने एज्यूम करा था यहाँ पर एज्यूम करा था 1 बाई यू इक्वल टू एक्स 1 बाई वी इक्वल टू वाई। तो मुझे u और v का वैल्यू यहाँ पर u एंड v का वैल्यू फाइंड करना है, u एंड v का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हमने एज्यूम करा था उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 बाई यू इक्वल टू हमने क्या एज्यूम करा था 1 बाई यू इक्वल टू एक्स करा था और x का वैल्यू कितना है -67 अपॉन में 65, तो 1 बाई यू इक्वल टू हो जाएगा -67 अपॉन में 65। तो देन u का वैल्यू कितना हो जाएगा u का वैल्यू हो जाएगा -65 अपॉन में 67, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। सिमिलरली 1 बाई v इक्वल टू हमने क्या एज्यूम करा था 1 बाई v इक्वल टू आपका एज्यूम करा था y। तो अब इसी तरह से ये 0 है 107 है, यहाँ पर 0 है 1 बाई वाई, तो एंड y का वैल्यू कितना है 1 बाई वी इक्वल टू 107 अपॉन में 13, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 107। इस तरह से u का वैल्यू हमें मिल गया एंड इस तरह से v का वैल्यू मिल गया। एक बार फिर से देख लो सॉल्यूशन कैसे करें, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट था बट क्या करें ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। देखो सिमिलरली था 15 अपॉन में u प्लस 2 बाई वी इक्वल टू 1, 1 बाई u प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 36 अपॉन में 5 था। तो हमने एज्यूम करा 1 बाई यू इक्वल टू एक्स एज्यूम करा, 1 बाई v इक्वल टू y एज्यूम करा। इस तरह से 15x प्लस 2y इक्वल टू 1 हो गया, x प्लस y इक्वल टू 36 अपॉन में 5 हो गया। सिमिलरली इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें तो y का वैल्यू मिल गया। बट x एंड y का वैल्यू मुझे पुट नहीं करना, निकालना नहीं था। किसका वैल्यू निकालना था 1 बाई u का वैल्यू निकालना था, u का वैल्यू निकालना था। तो 1 बाई u जो एज्यूम करे थे यहाँ पर वैल्यू लिख लिए और इस तरह से v का वैल्यू मिल गया। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब देखते हैं जरा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन पर देखेंगे तो यहाँ पर देख लो थर्ड क्वेश्चन में कितना है, इस तरह से क्वेश्चन आ गया 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 अपॉन में एक्स माइनस वाई प्लस 3। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का बढ़ गया है, फिर से देख लेंगे 6 अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 अपॉन में एक्स माइनस वाई प्लस 3 है एंड 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन में 3 इंटू एक्स माइनस वाई। इस तरह का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट एज्यूम कर लेते हैं x प्लस वाई का वैल्यू हम ले लेते हैं 1 अपॉन में x प्लस वाई का वैल्यू लेते हैं। 1 अपॉन में x प्लस वाई का वैल्यू हमने ले लिया 1 अपॉन में x प्लस वाई का वैल्यू मैंने ले लिया u एंड 1 अपॉन में x माइनस वाई का वैल्यू क्या ले लिया v। मैंने एज्यूम करा कि 1 अपॉन में x प्लस वाई का वैल्यू u है, 1 अपॉन में x माइनस वाई का वैल्यू
भी है। देन अब देखो, देन यहाँ पर अगर सॉल्यूशन करने जाए तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन देखें, इक्वेशन यहाँ पर देखते हैं तो 6 अपॉन में 6 इंटू कितना हो जाएगा u, 6 अपॉन में नहीं होगा, 6 इंटू u इक्वल टू 6 इंटू यू इक्वल टू 7 इंटू भी प्लस 3। अब इसको, इस इक्वेशन को जरा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इस इक्वेशन को जरा सा एडजस्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ऑफ u माइनस 7 ऑफ v इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। सिमिलरली अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 इंटू यू, 1 अपॉन में 2 इंटू यू हो गया, 1 अपॉन में 2 इंटू यू इक्वल टू 1 अपॉन में 3 इंटू कितना हो जाएगा v। ये इक्वेशन है, 1 अपॉन में u इक्वल टू 1 अपॉन में ये 3 अपॉन भी नहीं है, 3 इंटू भी, ये आ गया। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ऑफ u माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इधर जाएगा, ये 3 इधर आएगा, तो 3 ऑफ u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ऑफ v, 2 ऑफ v। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 ऑफ u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ऑफ u माइनस 2 ऑफ v का वैल्यू हो गया 0। ये इक्वेशन मिल गया, और इक्वेशन 1 यहां लेते हैं, 6 ऑफ u माइनस 7 ऑफ v इक्वल टू कितना है 3। ये इक्वेशन 1 है। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब इस इक्वेशन को 3u माइनस 2v इक्वल टू 0 है, 2u माइनस 7v इक्वल टू 0। अब इक्वेशन के कोएफिशिएंट को बैलेंस करना है। देख लीजिए जरा ध्यान से, यहाँ पर 3u है, यहाँ 6 है, अगर मैं u में 2 से मल्टीप्लाई कर लूं इसमें तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन 2 में सिर्फ मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से। ऐसा मल्टीप्लाई करा तो देखो जरा, यहाँ देख लो आगे क्या आता है, 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6 ऑफ u, यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 टू जा 6 ऑफ u माइनस 4 ऑफ v इक्वल टू 0। अब यहां पर नीचे कितना है, 6 ऑफ u माइनस 7 ऑफ v इक्वल टू 3 आ गया। अब देखो यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, एंड 7 माइनस 4 हो गया आपका 3 ऑफ v इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ऑफ 3। v का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, -1। v का वैल्यू -1 मिल गया, तो जरा v का वैल्यू अगर -1 मिल गया, इस तरह से देख लेते हैं, v का वैल्यू मुझे -1 मिल गया, ठीक है। तो अब थोड़ा जगह बना लेते हैं इधर पर, यहाँ पर देख लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब v का वैल्यू मुझे -1 मिल गया, तो इक्वेशन किस में पुट कर लेते हैं, 2 में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन, पुट v इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लो, तो 3 ऑफ u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ऑफ v की जगह -1, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से u का वैल्यू की बात करें तो आपका आ जाएगा -2 अपॉन में 3। ये आपका इक्वेशन u एंड v मिल गया। बट u एंड v का मुझे वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू फाइंड करना है x और y का। बट हमने एज्यूम क्या करा था, 1/x प्लस y का वैल्यू हमने u एज्यूम करा था, तो 1/x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में u हो जाएगा, और u का वैल्यू हमने -1 निकाला है, u का वैल्यू -2/3 निकाला है। ये x प्लस y इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये u है, u 1 अपॉन में -2 अपॉन में 3, तो कितना हो जाएगा, -3 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका -3 अपॉन में 2। ये इक्वेशन अब इसे a लेते हैं। सिमिलरली u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू मैंने -2 अपॉन में 3 निकाला है। इसी तरह से 1 अपॉन में x माइनस y का वैल्यू क्या एज्यूम करे थे, हमने v एज्यूम करा था, तो 1 अपॉन में x माइनस y, और v की जगह कितना रखेंगे, -1, तो x माइनस y की जगह कितना हो जाएगा, -1। ये इक्वेशन इसे बिल लेते हैं। अब देखो जरा, अब अगेन इक्वेशन के अंदर इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। ये इक्वेशन के अंदर अंदर क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इसको जरा सॉल्व करना है। अब x प्लस वाई का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, देख लीजिए यहाँ पर, x प्लस वाई का वैल्यू मुझे मिल गया है -3/2। इसको लेते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया है -3 अपॉन में 2, और यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, -1। दोनों को जरा ऐड कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x, और ये -3/2 -3/2 हो गया आपका, और -1 हो गया, तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5/2। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, -3 -2 कितना आ जाएगा, -5/2। x का वैल्यू आ जाएगा -5 अपॉन में 4। x का वैल्यू मिल गया, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, इक्वेशन a में पुट कर लेते हैं, y में पुट कर इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं जरा इक्वेशन में,
तो x मतलब -5/4 प्लस y इक्वल टू है -3/2। यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/2 प्लस 5/4 क्या गया आपका। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4 एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा -6 प्लस कितना हो जाएगा 5, दैट विल बी द -1 अपॉन में 4। यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू ये मिला, और y का वैल्यू मुझे मिल गया -1/4। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब देखो ये डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इस तरह के क्वेश्चन हम पहले पूछे हुए हैं। अब जरा इनको ध्यान से देखना और फिर सॉल्व करना। देखो मैंने कैसे सॉल्व करा हूं। पहले 6 अपॉन में x प्लस वाई है इक्वल टू 7 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 3 था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, 1 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू यू, 1 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू v एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने से यहाँ देखो 6 अपॉन में x प्लस वाई, 6 इंटू 1 अपॉन में x प्लस वाई को क्या ले लिए u, और 7 अपॉन में x माइनस वाई है तो 1 अपॉन में x माइनस वाई को क्या ले लिए v। तो ये हो गया 6u प्लस 7v इक्वल टू 3, ये इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस वाई था, तो कितना हो जाएगा u अपॉन में 2 1 अपॉन में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ इक्वेशन ले लिए। इस इक्वेशन और इक्वेशन को यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। आपको एलिमिनेशन मेथड पहले बता चुके हैं, अगर नहीं बताया तो प्रीवियस वीडियो को आप देखकर आगे बढ़िएगा एंड देन सॉल्व करिएगा, ठीक है। आज का एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे एक और। देखो इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपका, फिर से इस तरह का जो पहला क्वेश्चन करे थे उसी टाइप का, जो फर्स्ट क्वेश्चन करे थे उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ गया है। तो अब जरा देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हम। जस्ट लाइक पहले जैसे क्वेश्चन था वही था। यहाँ देखिए हमें क्या करना है, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 अपॉन में 5 है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई 5 इंटू एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो एक्स वाई को डिवाइड कर लेते हैं, इधर 5 को इधर डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 5 अपॉन में 6 इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करेंगे, एक्स अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 6। यहाँ देखो ये x से x कैंसल, y से y कैंसल, कितना हो गया 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 6। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 था। अब यहाँ देख लेते हैं कितना कर लेंगे, 6 इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स वाई। अब 6 को नीचे ले जाते हैं, देखो यहाँ y माइनस एक्स अपॉन में एक्स ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 6, और सेपरेटली फिर से डिवाइड कर लेते हैं, y अपॉन में x ऑफ y माइनस x अपॉन में x ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 6, y एंड y कैंसल, x एंड x कैंसल, तो कितना हो गया 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में y इक्वल टू 1 अपॉन में 6। ये इक्वेशन सपोज की 1 लीजिए, ये इक्वेशन आपका हो गया 2। देखो ऐसा आ गया तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन ऐसा करा था, तो अब इसे करने में आसानी होगा। ऐसे करेंगे सॉल्व, जरा देख लो। हमने एज्यूम कर लेते हैं 1 अपॉन में y का 1 अपॉन में x का वैल्यू, 1 अपॉन में हम लोग x का वैल्यू क्या ले लेते हैं u, सिमिलरली 1 अपॉन में x का वैल्यू हम लोग लेते हैं u, 1 अपॉन में x का वैल्यू ले लो u, एंड 1 अपॉन में y का वैल्यू ले लो v। अगर 1 अपॉन में x का वैल्यू u है, 1 अपॉन में y का वैल्यू v है, तो अब जरा देख लेते हैं आगे, हम लोग थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। देख लो जरा इधर ध्यान से, हाँ अगर ये करेंगे, पुट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो 1 अपॉन में x इक्वल टू u एज्यूम करे हैं, तो यहां हो जाएगा u प्लस v, u प्लस v, u प्लस v इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन में 6, इक्वेशन 1 है, एंड u माइनस v इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 6। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर लेता हूं, क्योंकि v और प्लस माइनस v यहां पर है, तो ऐड करने से क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 ऑफ u, ये इक्वेशन 2 था, 2 ऑफ u इक्वल टू 5 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 6, कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 6, कैंसिल हो गया। तो यहां से u का वैल्यू मिल गया हमें, u का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 ऑफ u इक्वल टू 1 हो गया, तो u का वैल्यू मिल गया 1 अपॉन में, ये u का वैल्यू मिल गया। अब u का वैल्यू मिल गया तो v का भी वैल्यू मिल गया, कैसे करेंगे, तो पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, पुट u इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो, 1/2 प्लस v इक्वल टू कितना है 5/6, तो v इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन में 6 माइनस 1/2। अब 6 एंड 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस 3 हो जाएगा आपका 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया 3 हो गया ना,
5 माइनस 3 हो गया 2, 2 अपॉन में 6, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो यहां से हो गया 1/3। मुझे v का भी वैल्यू मिल गया, v का वैल्यू कितना मिल गया, v का वैल्यू आप देख लीजिए कितना मिल गया 1 अपॉन में, यहाँ पे 1 अपॉन में 3 है, 1 अपॉन में 3, तो v का वैल्यू 1 अपॉन में 3 मिल गया। बट v का वैल्यू मुझे फाइंड करना नहीं था, 1/x इक्वल टू मैंने u एज्यूम करा था, 1/y इक्वल टू v एज्यूम करा था, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, नाउ देखिए x का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन में u, मतलब कि 1 अपॉन में 1 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 2, x का वैल्यू मिल गया आपको। सिमिलरली y का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन में v, तो 1 अपॉन में 1 अपॉन में 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, x का वैल्यू मिल गया 2 में 2 एंड y का वैल्यू मिल गया 3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, x का वैल्यू 2 मिल गया एंड y का वैल्यू कितना मिल गया 3, तो y इक्वल टू 3। अब देखिए मैंने अभी तक इतना सारा, ये x का वैल्यू 2 हो गया एंड y का वैल्यू 3 मिल गया। अब फिर से देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करें, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। जरा देखो इधर क्वेश्चन था तुम्हारा 4 xy अपॉन x प्लस y इक्वल टू 6/5, xy अपॉन y माइनस 6 इक्वल टू 6, ठीक है। मैंने क्या करा, x प्लस वाई प्लस पहले इक्वेशन को सॉल्व करा, x प्लस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 5 किधर गया, 5 ऑफ xy इक्वल टू 6x प्लस y। अब xy को नीचे डिवाइड करा, ठीक है, इधर से xy को इधर लाया, लाने के बाद मैंने सेपरेटली डिवाइड करा, तो यहां से जो x से कट के 1/y मिल गया और यहां कट के कितना मिल गया 1/x, 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 5/6 मिल गया। सिमिलरली यहां सॉल्व करा तो 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/6 मिल गया, 1 ये मिल गया। अब जरा यहां पर देख लो, अब इस तरह का इक्वेशन मैंने पहला क्वेश्चन में ही आज बताया था, 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 5/6। अगर नहीं समझ में आया तो पहला वाला क्वेश्चन को देखकर फिर इधर आए, ठीक है, तभी सॉल्व होगा। नहीं तो आप सिस्टम सिस्टम चलाते रहो और आपको समझ में आता ही नहीं है, ठीक है। बाहर घूमते रहो कि काली टोपी पहनकर पूरे मार्केट में घूमते रहो कि आज मैंने मैथ पढ़ा है, ऐसे नहीं होगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/x का वैल्यू मैंने u ले लिया और 1 लो, ये 1/x का वैल्यू मैंने u ले लिया, 1/y का वैल्यू b ले लिया। तो अभी देखो 1/x की जगह u ले लिया, 1/y की जगह b, तो u प्लस b इक्वल टू 5/6 मिल गया। सिमिलरली u माइनस b इक्वल टू 1/6 मिल गया। अब इनको सॉल्व करें तो 2u इक्वल टू इतना आ गया, तो 2 ऑफ u इक्वल टू 1, u का वैल्यू 1/2 आ गया। सिमिलरली u का वैल्यू 1/2 इन इक्वेशन 1 में पुट करें तो 1/2 प्लस b इक्वल टू 5/6 एंड b का वैल्यू सॉल्व करा तो कितना मिल गया 1/3। अब यहाँ ध्यान रखने वाला ये बात है कि मुझे u एंड b का वैल्यू सॉल्व नहीं करना है, मुझे वैल्यू किसका सॉल्व करना है, x एंड y का वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक है। जब x एंड y का वैल्यू सॉल्व करना है तो आपको x एंड y का टर्म आंसर देना होगा, नहीं तो खुश नहीं हो जाना कि यहीं पर कि मुझे सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पर x एंड y का वैल्यू हर हाल में सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप हम आज को आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराएं और हम कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप हमको कमेंट में बताइए या फिर आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे बनाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कम से कम आप एक फ्रेंड को, दो फ्रेंड को शेयर करिए, वो दो फ्रेंड आगे नेक्स्ट फ्रेंड को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करिए, आगे हम लोग अपना परिवार को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।